नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो अभी तक कई राजनीतिक पार्टियों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। बयानबाजी करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। कभी विपक्ष की तारीफ करते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की तारीफ करते हैं, तो कभी सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हैं। कभी सत्ता पक्ष की तारीफ करते हैं तो विपक्ष पर निशाना साधते हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने जिस तरह से ममता बनर्जी की स्थिति को कमजोर कर दिया और ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी के आगे झुकने पर मजबूर हुई है, इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी ये समझ चुकी है कि वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था जहां पर उनकी पकड़ बनी थी। ये लोकसभा चुनाव है, साल 2024 का लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आज मजबूत हो चुकी है और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अभी कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को टक्कर देना इतना आसान ममता बनर्जी के लिए नहीं है। अगर ममता बनर्जी ने हार मानी है तो जाहिर सी बात है प्रशांत किशोर भी अपने आप झुकते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। और अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। अनुजा, पहला सवाल यहाँ पर कि अगर ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से हार मान ली है तो क्या प्रशांत किशोर ने भी अब अपने कदम पीछे हटा लिए? क्योंकि जिस तरह लगातार विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी में लगातार फेरबदल हो रहे हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं, इधर सोनिया गांधी कई बड़ी मीटिंग्स कर रही हैं, उधर राहुल गांधी का दौरा चल रहा है, तो ये सब देखकर क्या प्रशांत किशोर समझ गए कि भले ही वो कांग्रेस में शामिल ना हो, भले ही वो कांग्रेस के लिए रणनीति ना बनाए, लेकिन कांग्रेस अपने दिमाग के अनुसार काम कर रही है और जो रणनीति बना रही है उससे कांग्रेस को जीत मिलना तय है। तो क्या प्रशांत किशोर ने भी अब सोनिया से हार मान ली है? देखिए, प्रशांत किशोर की बात की जाए तो बहुत पहले से ही प्रशांत किशोर चर्चाओं में बने हुए हैं और कयास यही लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक प्रशांत किशोर की तरफ से ना कोई बातें सामने आई हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि प्रशांत किशोर जो है वो पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि इस बीच प्रशांत किशोर के कई जो बयान है वो चर्चाओं में रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कभी राहुल गांधी की तारीफ की तो कभी कांग्रेस पार्टी को फटकार लगाई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशांत किशोर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस में उनकी शामिल होने की, तो ये खबरें भी सामने आई थी कि जब विधानसभा चुनाव पांचों राज्यों के खत्म हो जाएंगे उसके बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। तो बेशक यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी नहीं कर रही है, यहाँ पर आम चुनाव के लिए भी तैयारी करती हुई दिख रही है। और इसी वजह से प्रशांत किशोर को लेकर अभी सारी बातें जो है कह सकते हैं काफी शांत है और अटकी हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होने की जब बातें सामने आ रही थी उस वक्त देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी का जो एक धरा है, नाराज जो नेता है G23 ग्रुप, ये काफी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और ये खुश नहीं थे प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने से। और कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है रीजन कि इसी वजह से बात टल गई है अभी, और अभी प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। और ये भी है कि प्रशांत किशोर ने आज प्रियंका गांधी से हार मान ली है, कांग्रेस से हार मान ली है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने आज कांग्रेस पार्टी के आगे घुटने टेक दिए। जी हाँ, ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी की मदद की थी। अनुजा, ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर उनके लिए रणनीतियां बनाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, तो ममता बनर्जी विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा हो जाएंगी। इतना बड़ा गुरूर ममता बनर्जी में आ गया था कि वो दिल्ली आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि सोनिया गांधी से क्या मुलाकात करेंगी, वो कहती है कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने की जरूरत ही क्या है, बार बार तो सोनिया से मुलाकात करती है, अभी उनके पास वक्त नहीं है। तो जो ममता बनर्जी का गुरूर उनके सर पर चढ़ा हुआ था, क्या एक ही झटके में उतर गया सोनिया गांधी की बड़ी बैठक से? देखिए जी, सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी ने ये जरूर यहाँ पर साबित कर दिया है कि वो विपक्ष का सबसे मजबूत पार्टी है और मजबूत चेहरा भी उन्हीं पार्टी से होगा। क्योंकि जब ममता बनर्जी दिल्ली गई थी शीतकालीन सत्र के दौरान, तो वहां पर ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं करती। वो कहती हैं कि हर बार जब वो दिल्ली जाएंगी तो जरूरी नहीं है कि सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। इस बीच ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनने
करने की रेस में भी थी। लेकिन जब सोनिया गांधी ने अहम बैठक बुलाई तो इस बैठक में सोनिया गांधी को कई दलों का समर्थन मिला, जो कि ममता बनर्जी को नहीं मिला। तो जी हाँ, एक तरह से जरूर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को बता दिया है कि वो कितनी स्ट्रांग है। इतने लंबे समय से जो सोनिया गांधी राजनीति कर रही हैं, तो अब उन्होंने ये जरूर ममता बनर्जी को दिखा दिया है कि आप एक राज्य की जरूर मुखिया हो सकती हैं, लेकिन विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल पार्टी होना बहुत जरूरी है, जो कि कांग्रेस पार्टी है। और सोनिया गांधी जब बैठक करती हैं तो उनमें कई दलों का जब सोनिया गांधी को साथ मिलता है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिल गई है। यानी कि इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती और मिल गई है। जाहिर सी बात है कि किस तरह से अचानक जो बड़ा बदलाव हो रहा है, सोनिया गांधी पार्टी में बदलाव कर रही है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है। और मुझे वो कहावत भी याद आ रही है, जो कहावत कही जाती है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो यहाँ पर बाप की भूमिका में आज कांग्रेस पार्टी और बेटे की भूमिका में ममता बनर्जी है। उन्हें इतना तो एहसास हो चुका है कि जिस तरह से कांग्रेस से वो पंगा ले रही थी और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, भले ही प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। और कहावत ये भी कही जाती है कि एक लोहार की और 100 सोनार की। ममता बनर्जी भले ही प्रशांत किशोर और कई राजनीतिक पार्टियों के साथ हो हल्ला कर रही थी, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही थी या गौतम अडानी से मुलाकात करती नजर आ रही थी, लेकिन कोई भी उनकी जो जादू है, कोई भी उनका जो पैतरा है, वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि एक बैठक ने बहुत कुछ साबित कर दिया। मौजूदा समय में अनुजा, अगर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां कांग्रेस कर रही है, क्या कई राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? और जिस तरह से अब मौजूदा समय के अंदर ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ संजय राउत और शरद पवार, कई बड़े-बड़े नेता भी दिखते नजर आ रहे। तो ये माना जाए कि अब विपक्ष पार्टियों के बड़े चेहरे भी अब कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। आज कांग्रेस पार्टी है जो जनता के मुद्दों को उठा रही है। आज कांग्रेस पार्टी है जो जनता के लिए बात कर रही है। इसीलिए जनता भी आज कांग्रेस को बड़ा मौका देना चाहती है। देखिए जी ज़रूर, क्योंकि इससे पहले सिर्फ जो बैठक हुई थी वो शरद पवार के साथ हुई थी। लेकिन आज से 6-7 महीने पहले भी शरद पवार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रशांत किशोर शामिल हुए थे। उसके बाद एक रणनीति तैयार की गई थी कि विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा कौन होगा, और उसी वक्त से कह सकते हैं कि ये सिलसिला जारी है कि प्रशांत किशोर किस पार्टी में शामिल होंगे, कहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर ममता बनर्जी मीटिंग बुलाती हैं, अलग से विपक्ष का मजबूत चेहरा बनने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बीच देखा गया है कि जब शरद पवार सोनिया गांधी मुलाकात करते हैं, तो शरद पवार का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता है, संजय राउत का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है कांग्रेस पार्टी को और मजबूत बना रही हैं, और चुनाव के लिए अभी से ही कांग्रेस पार्टी खुद को तैयार कर रही है। चुनाव के लिए अभी से कांग्रेस पार्टी खुद को तैयार कर रही है, और बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह बदलाव हो रहे हैं, इस बदलाव से पार्टी को फायदा मिलने भी वाला है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।